Hello, my dear students. Have a nice day for you. This is the third chapter of your EVS book. We are a bit different. इस चैप्टर का जो टाइटल दिया है वो थोड़ा सा अलग है और चैप्टर का जो टाइटल है वो भी मैं आपको बता दूँ, वी आर ए बिट डिफरेंट। हम थोड़े अलग हैं। अब हम थोड़े अलग कैसे हैं उसके बारे में देखो, आप जैसे जैसे इस चैप्टर को स्टडी करेंगे आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आर आस्क्ड टू रीड योर बुक, कि अगर आप अंधे हैं और फिर अगर आपसे कहा जाए रीड योर बुक, कि अपनी बुक पढ़ें, कैन यू डू सो, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? योर आंसर विल बी नो, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं मी। बट देर आर मैनी सच पीपल, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते बट दे गेट एजुकेशन, लेकिन उन्होंने शिक्षा ली है। हेलन केलर की बात करते हैं। हेलन केलर ऑल्सो कुडंट सी, हेलन केलर देख नहीं सकती थी, बट सी इज रिनाउंड एज एन ऑथर, कि वो देख नहीं सकती थी फिर भी एक महान लेखक के रूप में प्रख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई। देखो मैंने कहा ना, वी आर ए बिट डिफरेंट, कि हम थोड़े अलग हैं। हम थोड़े अलग कैसे? देखो, देख नहीं सकते फिर भी पढ़ सकते हैं, पढ़ ही नहीं सकते बल्कि इतने अच्छे एजुकेट पर्सन भी बन सकते हैं। डिस्कस एंड टेल दोज पीपल हु आर अनेबल टू सी, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स। यस, ये डिस्कस करने वाली चीज़ है कि वो लोग जो देख ही नहीं सकते वो लोग बुक कैसे पढ़ सकते हैं। डू दिस ऑल्सो, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पर दे रखी है। इन ए थिक बैग ऑफ क्लॉथ, कि क्या कहते हैं, क्लॉथ का एक कपड़े का एक मोटा कपड़े का एक थैला लेना है। पुट सम सिमिलर आइटम्स, इसमें कुछ आइटम्स डालने हैं। डिफरेंट पेन्स, अलग अलग पेन्स इसमें डालनी है, पेंसिल्स इसमें डालनी है, स्केचेज इसमें डालनी है, पेन्स। आस्क वन फॉर योर फ्रेंड्स टू पुट हीज हैंड्स इन द बैग एंड आइडेंटिफाई देम विद हीज आइज क्लोज, और उस फ्रेंड की आंखें बंद करके उसको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाइड करना है उन आइटम्स को, ये कौन से आइटम्स है, वन बाई वन। यू ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच देम, और आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, इन आइटम्स को आप किस तरह से पहचान सकते हो, किस तरह से इनको आप समझ सकते हो कि कौन सा आइटम क्या है। यू माइट हैव आइडेंटिफाइड द आइटम्स बाई टचिंग देम, आप उनको टच करके, आप उनको स्पर्श करके उन आइटम्स के बारे में जान सकते हो। दोज ऑफ आवर कॉम्पोनियंस हु आर अनेबल टू सी, वो लोग या वह हमारे साथ में, या फिर ऐसे कुछ अनेबल पर्सन जो देख नहीं सकते, उनकी बात कर रहे हैं। अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते। आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट्स बाय टचिंग देम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलरली सिस्टम, वो भी इसी तरह से अल्फ़ाबेट को पहचानते हैं। कैसे? टच करके, लेकिन एक पर्टिकुलरली सिस्टम में, एक सीक्वेंस में, एक मेथड से। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल सिस्टम, और उस सिस्टम को हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं, या फिर उसको हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस के अंदर हमने ये क्लियर किया इस पेज में एटलीस्ट, कि किसी भी चीज़ को बिना देखे हम फील करते हैं या उसको हम पढ़ पाते हैं किस तरह से, जस्ट ओनली फॉर वन थिंग्स, टचिंग से। अब टच करने से जब हम उस पर्टिकुलरली थिंग्स को फील कर पाते हैं कि वो चीज़ कौन सी है, तो ऑब्वियसली हम टच के जिस मेथड्स की यहाँ पर बात करें ब्रेल सिस्टम की, उस ब्रेल सिस्टम से उस वर्ड को या उस लेटर को, उस लाइन को, उस सेंटेंस को टच करके हम ये फील कर पाते हैं कि ये लेटर, ये वर्ड, ये सेंटेंस क्या लिखा गया है। अब देखते हैं एक्चुअली में ब्रेल सिस्टम है क्या। अब इस ब्रेल सिस्टम को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ एक छोटी सी लाइन दे रखी है। एक्चुअल में ये लाइन टीचर्स के लिए नहीं, फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, डिस्कस विद द चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स ऑफ लाइफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु दे सेंसिटिविटी टुवर्ड्स थिंग्स, कि आपकी लाइफ के अंदर, एक्चुअल में बच्चों से क्वेश्चन है, मैं भी आपसे क्वेश्चन कर ही लेता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आपने अगर किसी ऐसे अनेबल पर्सन को देखा है, डिसेबल पर्सन को आपने देखा है, उसको आप देख पाए, और उसको जो उसके लिए जो फीलिंग्स आपकी थी वो आपको अपने टीचर्स के साथ में शेयर करनी है। अभी आप मेरे साथ में शेयर नहीं कर सकते, डोंट वरी, यू कैन शेयर टू योर पेरेंट्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो के अंदर एक बहुत ही अच्छा फैक्ट दे रखा है, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हेलन एडम्स केलर की बात की जा रही है। वॉज एन अमेरिकन ऑथर, अमेरिकन ऑथर, देखो बहुत अच्छी चीज़, अमेरिकन ऑथर, फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर। देखो हेलन केलर के बारे में एक अच्छी चीज़ पढ़ी कि वो
देख नहीं सकती थी। यहाँ पर बताया हेलन एडम्स किलर की बात की जा रही है। एडम्स वो अमेरिकन ऑथर, अमेरिकी जो कंट्री है अमेरिका, उसके अंदर कवि थी, अमेरिकन ऑथर थी, पॉलिटिकल एक्टिविटी से मतलब पॉलिटिक राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी अपना काम करती थी, एंड लेक्चरर और एक व्याख्याता भी थी। सी वॉज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन, देखो यहाँ पर एक और चीज, डेफ ब्लाइंड, अंधी के साथ साथ में बहरी भी थी, डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। देखो अंधी और बहरी होने के बावजूद भी इसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली, मतलब जिसको हम BA बोल सकते हैं, ग्रेजुएट हुई थी ये BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री अंधे और बहरे होने के बाद में भी। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके अंदर जो ब्रेल सिस्टम था उसके बारे में। एक्चुअल में इस फोटो के अंदर मैं आपको देखो क्लियर दिखाता हूँ, ये ब्रेल सिस्टम है। अब इस ब्रेल सिस्टम में ये अल्फ़ाबेट क्या है और इसके नीचे डॉट्स क्या हैं, इसको हम पढ़ते हैं। इन ब्रेल सिस्टम देर आर राइज डॉट फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट। क्या कहा इसने कि ब्रेल सिस्टम के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके लिए डॉट्स, उभरी हुई डॉट्स होती हैं, एज A B C। जैसे ये A है, B है, C, इनके लिए जो उभरी हुई डॉटेड्स है ना, मतलब जो डार्क या जो ज़्यादा बड़ी डॉट है उनको उभरी हुई डॉट माना है, तो वो उभरी हुई डॉट होती है। सी देम इन द अबव पिक्चर, ये ऊपर वाली फोटो में हमने देख ली। इन दिस सिस्टम सिम्बल्स ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय 6 राइज डॉट्स। इनके सिम्बल्स प्रिपेयर किए जाते हैं 6 डॉटों में। देखो यहाँ पर A के लिए 6 डॉट थी, B के लिए 6 थी, C के लिए 6 थी, D के लिए, सबके लिए 6 डॉट है, लेकिन सबके सिंबल अलग अलग हैं, इनके सबके सिंबल अलग अलग हैं। तो यानी कि राइज करने वाली जो 6 डॉट होती हैं उनके अंदर के सिंबल होते हैं। ए कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लेट। क्या कहा इसने कि वुडन स्लेट, एक लकड़ी के तख्ते पर या लकड़ी की एक स्लेट के ऊपर कार्डबोर्ड बना होता है। ऑन इट ए, जो क्या होता है देखो, स्पेशली डिजाइंड स्केल ऑन विच ग्रुप ऑफ 6 डॉट, जिसके अंदर 6 डॉट की ग्रुपिंग, एक तरह से सीक्वेंस के अंदर 6 डॉट बनी होती है। इन गिवन सीक्वेंसियस, एक सीक्वेंस के अंदर वो 6 डॉट अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बनी हुई होती हैं। विच एवर अल्फ़ाबेट इज टू बी रिटन ऑन द पेपर, जो अल्फ़ाबेट आपको वहाँ पर लिखना होता है, किसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर। अकॉर्डिंगली दैट डॉट इज प्रिच्ड विथ ए पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस। अब इसने क्या कहा कि जो अल्फ़ाबेट आपको लिखना होता है उस कार्डबोर्ड के ऊपर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दैट डॉट इज प्रिच्ड, उस डॉट को, प्रिच का मतलब होता है एक तरह से छेदना या बनाना, उस डॉट को वहाँ पर प्रिच करना होता है, वहाँ पर छेदना होता है, विथ ए पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस, पेन की तरह बना हुआ एक डिवाइस, जैसे इसकी तरह बता रखा है ना, ये पेन की तरह बना हुआ एक डिवाइस इसकी बता रखा है, ये जो पॉइंटेड वाला जो पॉइंट है ना, इससे उसको दबाया जाता है, छेदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए इज़ टू बी रिटन, कि अगर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए अगर हमें लिखना है, डॉट 1 इज प्रिच, तो एक सिंगल डॉट हमें प्रिच करनी है, बनानी है। द पॉइंटेड पेन डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस, और इस पॉइंटेड पेन डिवाइस को क्या बोला, स्टाइलस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को क्लियर किया कि हमें ब्रेल लिपि के बारे में जानकारी मिली। सबसे पहले हमने ये देखा कि अनेबल पर्सन होने के बावजूद भी हेलन केलर जो थी वो BA, बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री लेने वाली फर्स्ट वुमेन थी, और साथ में ही उसने क्या कहा, अंधी और बहरी दोनों होने के साथ साथ में उसने पॉलिटिकल्स के अंदर अमेरिकन ऑथर भी बनी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, लेक्चरर भी बनी। ये सारा डिस्कस करने के बाद में हमने इसके बारे में ब्रेल जो लैंग्वेज है, ब्रेल जो सिस्टम है, उसके बारे में भी स्टडी किया। नेक्स्ट कल के वीडियो के अंदर हम चेक करेंगे कि ब्रेल लिपि के बाद के अंदर ऐसी कौन सी और भी ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम डेफ पर्सन या ब्लाइंड जो पर्सन है उनको हम पढ़ा सकते हैं या उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। फॉर टुडे हैव ए नाइस डे फॉर यू, थैंक यू सो मच।